मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में समास पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। आज मेरा समास जो है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान होता है, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जहाँ सामासिक पदों में किसी अन्य का बोध होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे ये सामासिक पद क्या है? दशानन, पीताम्बरः, चंद्रशेखरः, और ऐसे कई उदाहरण हैं आप लोगों की किताब में। तो ये दशानन का क्या है? 10 आननानि यस्य सः, पीछे यस्य सः या यस्य सा लग रहा है। उसी प्रकार पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः। दशानन किसको कह रहे हैं? रावण को। पीताम्बर किसको कह रहे हैं? जिसका पीला वस्त्र है। कौन पीला वस्त्र कौन पहन रहा है? वो है विष्णु। उसी प्रकार पीताम्बरः चंद्रशेखरः, चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्रशेखर जो है वो है किसको कह रहे हैं? जिसके मुकुट पे चंद्र है। चंद्रमा किसके सिर पे है? वो है शंकर भगवान। उसी प्रकार लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः। लंबम माने अब जिसका उदर पेट जो है वो किसका बड़ा है? गजानन का। गज माने आपको गणेश जी का। तो पीतम अम्बरम यस्य सः, चंद्रः शेखरे यस्य सः। इस प्रकार से आपको याद करना है और उदाहरण सहित यदि आप याद कर ले तो आपकी किताब में है पेज नंबर 113 पर, तो आप याद कर सकते हो। अब मैं आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाने जा रही हूँ। अव्ययी भाव समास में क्या है? अव्ययी भाव समास प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान। प्राय जो है पूर्व पदार्थ प्रधान है, वही अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, जहां पहला पद या प्रथम पद आपको अव्यय होता है और द्वितीय पद जो है दूसरा पद है वो संख्यावाचक होता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। अब हम इसके उदाहरण देखें। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। अब इसके हम समास विग्रह क्या होगा प्रतिदिनम का? दीनम, दीनम। अब दीनम में भी ध्यान रखना है कि आपको छोटी ही लगानी है। दीनम, दीनम। उपकृष्णम, उपकृष्णम। अब कृष्ण से बनाइए। कृष्णस्य, कृष्णस्य, और बाद में आएगा समीपम। उपगमनम, एक उदाहरण और अपन देखते हैं। उपगमनम गंगायाः समीपम। इस और उदाहरण अपन देखेंगे। यथाशक्ति, यथाशक्ति। शक्तिम, शक्तिम अतिक्रम्य आनाति। यथाशक्ति, शक्ति अतिक्रम्य। उसी प्रकार आपके किताब में है अनुरूपम रूपस्य योग्यम। आप कई उदाहरण नीचे और है। निर्मक्षिकम, मक्षिकानाम अभाव। इस प्रकार से यदि आप किताब के सहारे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। आप थोड़ा पढ़ के देखिए कि क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं। यदि नहीं आती है तो आप टीचर से मिलकर के बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू बच्चे।